स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी जैक बोर्ड डीएलएड सेशन 2023-25 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन देने जा रहे हैं फाउंडेशन पेपर 2 के लिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पिछले 6 सालों में सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैक्सिमम 99% तक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है इस बार भी सेशन 2023-25 के लिए हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो इसमें से भी आपको लगभग 8 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, लगभग 6-7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कभी कभी 8 में से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस रिक्वेस्ट एक ही रहेगा, वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के लिए फाउंडेशन पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने अपने कॉपी में नोट करके तैयारी करना है। फाउंडेशन पेपर 2 का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, इंग्लिश में इसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल फुल मार्क्स रहेगा 60। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता तिग्गा जी, और भी हजारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है। और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस टेलीग्राम चैनल बनाया गया है ओनली फॉर झारखंड में डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए। तो डीएलएड स्टूडेंट्स जितने भी हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, एग्जाम के अंतिम दिनों में अगर आपको तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन है, लिंक पर क्लिक कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पैटर्न को समझाते हैं, उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, फाउंडेशन पेपर 2 में भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 8 क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन पेपर 2 का जो पूरा सिलेबस है, उन पूरे सिलेबस में से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। और अगर आपने इन 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को पढ़कर जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 8 में से 8 या फिर 6-7 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और ऑलरेडी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हमारे उम्मीद के अकॉर्डिंग पिछले 6 साल में जिस तरह से क्वेश्चन 8 में 8 क्वेश्चन पूछा है, 8 में 7 क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी सेशन 2023-25 में उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग पूछा जा सकता है। तो इससे पहले आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और जानकारी बता दें, एग्जाम टिप्स। अगर आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए, 80% 85% तक अगर मार्क्स चाहिए, तो आपको करना क्या है कि डीएलएड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स और रिजल्ट के लिए पेडागोजी थ्योरी का आंसर कम से कम 3 या 4 पेजेस यानी 3 या 4 साइड तक लिखना है। जो आपको पेज मिलेगा उसमें 2 साइड होते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, मिनिमम 3 से 4 साइड आपको बढ़िया से पॉइंट वाइज पूरा आंसर लिखना है, तो ही आप बेहतरीन मार्क्स और रिजल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, जितने भी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस पूरे सिलेबस के आधार पर आपको हमने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। और अगर आपको इनको नोट्स चाहिए तो अभी भी आपके पास समय है, एग्जाम के लास्ट दिनों में
बस आप हमारे नोट्स को पढ़कर तैयारी कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कम टाइम में बेहतरीन तैयारी के लिए तो 9110 911552 जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, नंबर सेव कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर अपना नेम और सेशन और मीडियम लिख के भेज दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लाए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपलसरी, और VVI लगा लीजिए यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर आप पिछले 10 साल में उठा लें तो 10 साल में भी ये क्वेश्चन आया है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन करें। एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड पर्पस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाएंगे। पहला क्वेश्चन ही आपको ये देखने को मिलेगा और जब आपको आंसर पेज मिलेगा तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको इसका कम से कम 4-5 पेज तक लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को परिभाषित करें, इनकी विशेषताएं क्या है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था, इन तीनों को अच्छे से करके तैयार करके जाना है क्योंकि आपके आगामी DLED 2023-25 के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस का डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में नोट कीजिए और तैयारी कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों को लिखे, अथवा निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि को अच्छे से पढ़कर जाना है। व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे साइकोलॉजी यहाँ पे मेथड्स आपको दिया गया है, जैसे इंग्लिश में इसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड और इसी को हिंदी में नाम है निरीक्षण विधि। दूसरा यहाँ पे केस हिस्ट्री मेथड जिसका हिंदी में नाम है जीवन इतिहास विधि। उसके बाद आपका है क्वेश्चनियर मेथड यानी आपका प्रश्नावली विधि, और एक साक्षात्कार विधि है यानी इंटरव्यू मेथड। तो इन चारों में से बहुत चांस है इस बार आपको कोई ना कोई एक मेथड पूछ सकता है और इनका नोट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंतिम दिनों में भी अगर आप इन टॉपिक को और पढ़ के चल जाते हैं हमारे नोट्स तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट भी। बस एग्जाम में एक चीज याद रखिएगा कि 4 पेजेस कम से कम आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पूरा का पूरा आंसर लिखना है और डिटेल्स पॉइंट करके डिटेल्स करना है उसको और आंसर लिखते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को लिखे और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि थॉर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत। मेंशन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जांपल्स और एक्सप्लेन थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं जिसको भूल एवं प्रयत्न विधि का भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन बहुत चांस है पूछ सकता है, तैयारी करके जाना है। पूरे सिलेबस में से हमने 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन इस तरह से उठाए हैं जहां से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। यानी आपको जो 8 क्वेश्चन पूछेगा यहीं से आपको 6-7 क्वेश्चन तो आपको मान के चलिए आएगा ही आएगा, लेकिन 8 क्वेश्चन 8 में भी पिछला बार देखा गया पिछले 6 सालों में कि फाउंडेशन पेपर 2 में हमने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 7 या 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। पर्सनैलिटी यानी डेफिनेशन एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व को लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम यानी सीखना। देखिए अधिगम और सीखना दोनों एक ही वर्ड है तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर अधिगम पूछेगा तो ही सीखना का आंसर है और सीखना पूछेगा मतलब अधिगम का ही आंसर लिखना है। अधिगम अर्थात सीखना से आप क्या समझते हैं? अधिगम कौशल को विस्तार से वर्णन करें। या फिर इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन इसमें शामिल कर देता है कि अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। अधिगम या सीखना को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन एंड डिटेल्स में फैक्टर्स वगैरह भी तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए कॉपी में।
आदत से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके प्रकार व महत्व का वर्णन करें। आदत, जैसे किसी का बहुत सारे आदत होते हैं ना, किसी का अच्छे आदत होते हैं, किसी का गलत आदत, बुरी आदत होते हैं, तो उन आदत के बारे में शिक्षा में इसके प्रकार व महत्व का वर्णन करें। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिट्स? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। तो आदत यानी हैबिट्स के बारे में लिखने के लिए आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में रुचि का क्या अर्थ है? शिक्षा में रुचि कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट इन एजुकेशन? तो जो इंटरेस्ट होता है, जैसे आप में क्या, आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, जैसे किसी का मोबाइल चलाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का जो है खाना पीना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का शॉपिंग करना इंटरेस्ट है, तो इसी तरह से एजुकेशन में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा, सीख ही नहीं पाएगा। तो यही रुचि का एंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट इन एजुकेशन? मतलब शिक्षा में रुचि को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? अगर कोई बच्चा बालक है वो रुचि नहीं ले रहा है तो रुचि को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एक शिक्षक को, एक प्राइमरी शिक्षक को, एक अपर प्राइमरी शिक्षक को या किसी भी तरह के शिक्षक को किस तरह से मदद करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स को बहुत हेल्प करते हैं। इसका कंप्लीट तैयार करके जाना है। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। हाउ डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर? इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्व का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियर? डिस्कस द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर। तो टोटल पूरे सिलेबस में से हमने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? अभिवृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस। देखिए इसमें जो 12 क्वेश्चन अभी तक बताए ना, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपको सीटेट या केवीएस या एनवीएस इस तरह के एग्जाम में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग अगर सीटेट की तैयारी किए हैं तो ऑलरेडी आपको इसके बारे में जानकारी है, बस आपको हमारे नोट्स को थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से इसको आपको पढ़कर एग्जाम में तैयारी करना है। और लास्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन और उसका डिटेल्स में आपको क्लास करके जाना है, तैयारी करके जाना है। लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बात करेंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नोट कीजिए कॉपी में कि संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका को लिखे। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। तो पूरे सिलेबस में से हमने टोटल 8 क्वेश्चन के लिए 13 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों को दे दिए हैं, लेकिन सर आपको यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है सर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, चाहे किसी भी साल का देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में करते क्या है, इसमें आपको छोटा छोटा शॉर्ट टाइप्स का आंसर लिखने के लिए 4 छोटा छोटा टॉपिक्स रहते हैं, और इन 4 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक का आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, 2-2 करके 4 पेजेस में। तो इसका अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए 8 नंबर क्वेश्चन, तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इसके लिए आपको टोटल 10 टॉपिक दे रहे हैं छोटा छोटा, इसको तैयारी करके जरूर जाइएगा। और इसमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे भी है जो आपको लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो चलिए बताते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए टोटल जो 4 क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए, और फर्स्ट और सेकेंड, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। यानी जो अभी आपको बताया ना 1 से लेकर आपको 7 नंबर तक, तो उसमें भी ये लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी। तो इसको बढ़िया से तैयारी करना है ये दोनों क्वेश्चन को। विसंवरण एवं प्रकार, फॉरगेटिंग इन टाइप्स, और अधिगम के सूझ सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है, तो इसको तैयारी करके जरूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मंद बुद्धि बालक। बहुत ही शॉर्ट, 2 पेज में आपको आंसर लिखना है, बस इतना आपको पढ़ना है इसके लिए। मंद बुद्धि बालक यानी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 शॉर्ट टॉपिक, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड। उसके बाद है थकान यानी फाटिक, और उसके बाद है
स्मृति यानी अच्छी स्मृति के लक्षण, स्मृति मतलब याद, मेमोरी साइन ऑफ गुड मेमोरी इंग्लिश में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बालक पर वंश अनुक्रम का प्रभाव। तो इन सारे आंसर हमारे नोट्स में मिल जाएगा, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लास्ट दिनों में भी आप हमारे नोट्स को पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। तो बालक पर वंश अनुक्रम का प्रभाव का इंग्लिश है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड। उसके बाद 8 नंबर में है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। 9 नंबर में है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। और लास्ट है सर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनसाइट थ्योरी, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हम बना के दे दिए। जिनको भी नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है एमएसए क्लासेस का, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9110911552 पर हमें मैसेज कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।